जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SRJ जस्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लघुत्तम समापवर्त LCM निकालना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज हम LCM को बहुत ही आसानी से और जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि LCM होता क्या है और इसको कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप LCM को बेसिक से और जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। बीच में दोस्तों आपको वीडियो स्किप करके नहीं जाना है, नहीं तो आप LCM को ठीक तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, LCM निकालना सीखने से पहले हम समझते हैं कि LCM होता क्या है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए दोस्तों हमने कुछ टेबल लिए हैं। यहाँ पे 4 का टेबल है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तुक 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32। डेक्स करके दोस्तों इसको आप आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला टेबल 6 का है दोस्तों। इसके बाद 12 का टेबल हमने लिया है। इनके द्वारा हम समझेंगे कि LCM होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले इन तीनों में चेक करेंगे कि तीनों में कौन सा नंबर मैच होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 को देखेंगे तो 4 इसमें है दोस्तों, लेकिन नीचे वाले दोनों टेबल में 4 नहीं है। 8 की बात करते हैं तो 8 ऊपर है लेकिन दोनों में 8 नहीं है। अब आता है दोस्तों 12। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें 12 है। इसके बाद 6 के टेबल में भी 12 आ गया है। इसके बाद दोस्तों 12 के टेबल में 12, मतलब तीनों में हमें 12 मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे, हमारे कॉमन मल्टीपल। क्या कहलाएंगे? कॉमन मल्टीपल। आगे देखते हैं दोस्तों, अब 16 की बात करते हैं। 16 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 20 की बात करते हैं। 20 इस टेबल में मिल जाएगा आपको, लेकिन इन दोनों में नहीं मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 24 की। तो देखिए 24 यहाँ पे मिल रहा है 24। इसके बाद दोस्तों 24 6 के टेबल में भी आता है। इसके बाद दोस्तों 24 आता है हमारा 12 के टेबल में भी। मतलब ये दूसरा नंबर है जो इनमें कॉमन मिल गया। एक तो ये सीरीज हमें कॉमन मिली है, ये वाली लाइन। इसके बाद ये 24 इनमें कॉमन मिला है तीनों में। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। 28 की बात करते हैं। इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। अब बात करते हैं 32 की। तो 32 भी दोस्तों इसमें है लेकिन बाकी इनमें नहीं दिख रहा है। लेकिन आगे हम इस टेबल को बढ़ाते हैं तो कॉमन हमें मिलेंगे। लेकिन हम इसी से समझते हैं कि LCM क्या होता है। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो सेम मिल रहे हैं ये कहलाते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या कहलाते हैं? कॉमन मल्टीपल इनको बोला जाता है दोस्तों कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे दोस्तों आपको समझ में आया कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, जो हमें सेम मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों LCM की। LCM को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल। क्या बोला जाता है? लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों छोटा। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा नंबर दोस्तों यहाँ पे 12 है, जो तीनों में मिल रहा है। सबसे छोटा मल्टीपल 12 है जो तीनों में हमें मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो लिस्ट मतलब सबसे छोटा। इसके बाद कॉमन मल्टीपल जो तीनों में सेम हो। तो ये हो जाता है दोस्तों लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट में LCM, लघुत्तम समापवर्त। तो इसको दोस्तों हम LCM बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि LCM क्या होता है। तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ पे LCM निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, इसी का देखते हैं हम दोस्तों। 4, 6 और 12 का LCM निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम यहाँ लिखते हैं 4, 6 और 12। इन तीनों का हमें क्या निकालना है दोस्तों? LCM हमें निकालना है। तो LCM निकालने की सबसे बड़ी शर्त यह होती है दोस्तों कि हमें सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग लगाना है। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या आप जानते हो क्या होती है, 2, 3। इसके बाद अगली होती है दोस्तों हमारी 5। ठीक है, 5 के बाद अगली होती है दोस्तों 7। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली संख्या होगी 11। इसके बाद होगी 13। तो दोस्तों जो अभाज्य संख्या होगी उसी से हमें भाग लगा के इनमें चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 से हम 4 में भाग लगाएंगे दोस्तों। तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। तो 2 को यहाँ लिखेंगे।
इसके बाद दोस्तों 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 तिये 6, 3 बार जाएगा, 2 तिये 6, 3 बार जाएगा। इसके बाद 2 से फिर भाग लगाएंगे हम 12 में, तो 2 से 12 में भाग लगाओगे 2 ही छंग 12, 6 बार जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किससे भाग जा सकता है, अभी भी दोस्तों 2 से भाग जा सकता है, तो हम फिर से 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देते हैं हम, 2 से 2 में देंगे, 2 एकम 2, 1 बार जाएगा। फिर 3 में भाग हम नहीं लगा सकते तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे, 2 तिये 6, 3 बार फिर से चला जाएगा 6 में, 2 तिये 6, तो यहाँ पे 3 बार चला गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं अगली कौन सी संख्या से इनमें भाग जा सकता है। तो इन दोनों में दोस्तों अब 3 से भाग जा सकता है, तो 3 से भाग देते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 3 से भाग देते हैं, ये 1 का 1 लिखा जाएगा क्योंकि इसमें भाग तो जाना नहीं है। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये गुणनखंड पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का जो हमें मिले हैं यहाँ पे गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, ये तीनों हमने यहाँ पे जो गुणनखंड निकले हैं वो लिख दिए हैं। इनका गुणा करते हैं, क्या मिलता है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो क्या आया दोस्तों हमारा एलसीएम 12। और यहाँ पे दोस्तों हमने क्या निकाला था पहले भी, इन सबका एलसीएम कॉमन फैक्टर क्या आया था हमारा, पहला वाला 12, यहाँ भी हमें 12 मिला था। तो दोस्तों ये हमारा 4, 6 और 12 का एलसीएम निकल के आया है 12। इसी तरीके से हम दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और नंबर लेते हैं जिनका एलसीएम आपको निकाल के दिखाएंगे, जिससे आपको एलसीएम निकालना अच्छी तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि एलसीएम लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और सवाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 सवाल ले लिए हैं, इनके हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला है 28 और 30 का एलसीएम निकालना है। इसके बाद दूसरा थोड़ा बड़ा ले लिया है 40, 55 और 60। तो आइए एक एक करके इनको हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें 28 और 30 का निकालना है, तो इनको इस तरीके से लिखेंगे 28 और 30, ये लिख लिया। अब हम यहाँ पे इनके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगा के देखेंगे जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली उससे बड़ी वाली अभाज्य संख्या लेंगे। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या दोस्तों हमारी क्या है, 2। तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से दोनों में भाग चला जाएगा। चलिए देते हैं, सबसे पहले 2 से 28 में भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले 2 से 2 में भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 8, तो 2 चौकू 8, ये 14 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 2 से 30 में भाग लगाते हैं, तो 2 एकम 2, 1 बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, इसको देंगे 10 हो जाएगा। तो 2 ही 5 10, ये 15 बार चला गया। अब देखते हैं दोस्तों अब किससे भाग जाएगा, 2 से चला जाएगा यहाँ 14 में, 15 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 14 में जाएगा 2 से, तो हम फिर से 2 लेंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 7 14, 7 बार में ये पूरा कट जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम हमारे पास 15 है, 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 15 को लिख देंगे। अब चेक करते हैं अगली संख्या किससे जा सकता है। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या 3, तो 3 से भाग 7 में नहीं जाएगा लेकिन 15 में चला जाएगा। तो 3 से भाग देते हैं, 7 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, अब 15 में देंगे तो 3 5 15, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब चेक करेंगे दोस्तों क्या 3 से इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 से बड़ी संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या 5 होती है। तो अब हम 5 से देखते हैं, 5 से इसमें चला जाएगा, तो 5 से भाग देते हैं, तो 7 में नहीं जाएगा, 7 को लिख दो, 5 में दोगे तो 1 बार जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब किससे भाग जाएगा, केवल 7 से ही जाएगा, तो ये लो 7 से दे दो, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कितना दोस्तों, 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इतने गुणनखंड हमें मिल चुके हैं, इन सबका हम क्या करेंगे अब गुणा करेंगे। तो क्या क्या गुणनखंड आए हमारे पास दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इन सबका गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया। और 60 में 7 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारा, 60 गुणा 7, 7 छंग 42, और ये 0 लगाएंगे तो 420। हमारा जो एलसीएम है दोस्तों वो निकल के आ गया है 420। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा वाला सवाल कर लेते हैं। दूसरे वाले सवाल में क्या है दोस्तों हमारे पास, 40, 55 और 60, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं। तो सबसे छोटी क्या है, 2 है, 2 से इन सब में भाग देंगे, इसमें 40 में चला जाएगा, 60 में, तो दोनों में देते हैं। 2 से भाग दोगे 40 में तो 2 दूनी 4, ये 2 बार गया, और ये 0 का 0 लिख दो। ठीक है,
अब 55 में से 2 से भाग जाएगा नहीं, 55 को ऐसा ही लिख दो। इसके बाद आगे 60 में 2, तो 2 दिए 6, 6 में दिया तो 3 बार गया और 0 का 0 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 2 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा 2 से। तो चलिए फिर से 2 से देते हैं इसमें भाग, 2 से भाग देते हैं। तो 2 एकम 2 एक बार और 0 का 0 लिख दो। ठीक है, इसके बाद 55 नहीं जाएगा, इसको ऐसा ही लिख दो। इसके बाद 2 से 2 एकम 2, यहाँ 3 में से 1 इसको दिया 10 हो गया, 2 ही 5 10, ये 15 बार कटा। अब देखेंगे 2 से जाएगा क्या, हाँ 2 से जाएगा, तो 2 से दो फिर से, तो 2 ही 5 10, 5 बार कट जाएगा। ये 55 में नहीं जाएगा, इसको लिखा रहने दो। इसके बाद 15 में नहीं जाएगा। अब इसके बाद बड़ी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, 3 है। 3 से चेक करें, इसमें जा सकता है किसी में, क्योंकि 2 से तो अब भाग जाएगा नहीं, तो इससे बड़ी 3 है, तो 5 में नहीं जाएगा, 55 में, लेकिन 15 में जा सकता है। तो 3 से भाग लगाते हैं इसमें, 5 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। इसके बाद 55 में नहीं जाएगा, इसको भी ऐसा ही लिख दो। इसके बाद हाँ 15 में जाएगा, तो 3 5 15, 5 बार भाग चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, सभी में 5 से भाग आसानी से जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 वैसे भी है, तो 5 से ही भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 एक बार गया, फिर इसमें देंगे 55 में, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 11 बार चला जाएगा। इसके बाद 5 से फिर देंगे इसमें, ये इधर 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो 11 है, आप देखेंगे 11 में केवल 11 से ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे 11 से भाग देंगे, 1 का 1 लिख दो, 11 एकम 11 एक बार जाएगा और फिर 1 का 1। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे हमारे गुणनखंड आ चुके हैं। इन सब का गुणा करेंगे तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। चलिए करते हैं, क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, इन सब का गुणा कर देते हैं दोस्तों। क्या आता है देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 ये होगा दोस्तों आपका यहाँ पे, और 11 5 55, 24 का गुणा 55 में करेंगे दोस्तों हम, तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो चलिए 24 गुणा 55 करते हैं, क्या आता है हमारे पास, 55 में 24 का गुणा करते हैं दोस्तों, तो क्या आता है हमारे पास, 4 5 20 का 0 हासिल आएगी 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 4 5 20, 5 दूनी 10, 20 और 10 30 और 2 32, 30 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32, 32 का 2 लिखेंगे, हासिल आ जाएगी 3 हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 5 दूनी 10 और 3 13, तो ये दोस्तों हमारा 1320 जो है वो एलसीएम होगा इसका। तो हमारा जो एलसीएम है दोस्तों वो क्या आया है, एलसीएम बराबर 1320। ठीक है दोस्तों, तो आप भी दोस्तों इसी तरीके से किसी भी संख्या का एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि एलसीएम लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या होता है और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ दोस्तों हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।